तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज हमारे साथ वुमेन्स डे पे जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं एक इंस्पिरेशन देना चाहूंगी कि आपके पास आने के बाद हर एक का अपना एक गुण निखर के आता है। उसके लिए उद्योग वर्धनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को एकदम से बहुत अच्छा लगता है आपका सुनकर। और आपकी इंस्पिरेशन एक कहना चाहिए कि मोटिवेशनल एक गुरु से भी बढ़कर आप है। एक छोटे से छोटे पल की आप हमारी पूरी ध्यान रखते थे कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, हम लोग को कहाँ आगे जाना है। उद्योग वर्धनी और उसकी पूरी टीम, उसके लिए मैं बोलूंगी कि एक जोरदार तालियां मिलनी चाहिए आपको हमारी तरफ से कि आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है और एक माध्यम सिद्ध हुए कि हम लोग को अपने को सपने को कैसे पूरा करना है वो हिसाब से। जैसा कि सर ने मैं सर के साथ लॉकडाउन के दौरान जुड़ी मैं, उनके ईडीपी प्रोग्राम का मैंने एक झलक देखा था। तो मैं सर के उसी स्पीच से इतना इंस्पायर हुई कि मुझे ये ईडीपी प्रोग्राम करना है। कहीं एक झिझक आई कि वो प्रोग्राम मराठी में आता है, लेकिन समझ सकती थी जैसे सर ने कहा कि बात नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं कोशिश करूंगी। अभी महाराष्ट्र में रहना है और दुल्लेजड़ी सिटी में मैं आ गई हूँ, तो उतना तो कर ही सकते हैं। तो वो हिसाब से ये जर्नी मेरी स्टार्ट होती है। कहना चाहिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। फिर धीरे धीरे करके अपना हम लोग जो बचपन से एक सपना लेके चलते हैं हमारे साथ, कि वो सपना रहता है कि हम लोग को लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो मेरा एक सपना ऐसा रहता था कि मैं अपने इंटर्नशिप के दौरान ना, मुंबई में आपको रेलवे का पता रहेगा कि वहां से जब जाती थी तो एक इंडस्ट्रियल एरिया का फेज आता है भांडुप कांजरमार्ग के बीच में। तो वहां पे ट्रेन रुका करती थी, तो मैं सोचती थी इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, मेरी भी एक दिन ऐसी एक इंडस्ट्री होगी। तो वो एक थॉट था एक छोटे से बच्चे का, जो 17-18 साल की एक लड़की रहती है। और मैं एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कम्युनिटी में सर्विस करना तो बहुत दूर की बात रहती। फिर भी एक तरह से आप कहीं भी कुछ थोड़ा टीचिंग जॉब वगैरह के लिए फिर भी था एक, लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से अगर सोचेंगे तो वो बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि खानदानी पिताजी भैया वगैरह सब काम में बिजी रहते हैं, और मैक्सिमम हमारी कम्युनिटी में है कि आप घर से देखिए, बच्चों को देखिए, हम लोग आपकी जो नीड्स है उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे में ब्लेस हुई मेरी मम्मी, जो एक खुद कहना चाहिए कि बहुत कम एडुकेटेड थे, लेकिन उनके उनको कहीं भी आप खड़ा कर दीजिए तो वो किसी से भी बात कर लेती थी। कोई झिझक नहीं, कुछ नहीं, उनका अपनी भाषा पे कमांड था। तो वो एक मेरे लिए इंस्पायरिंग था मेरी मम्मी का, कि वो किस तरीके से बच्चा कैसे माँ बाप को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है। तो मैं उनको बचपन से ऑब्जर्व करती थी कि एक लीडरशिप क्वालिटी कैसे उनके पास है, वो किस तरीके से सबसे अच्छे से बात करती है। तो वो शायद अनकैनली धीरे 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 मेरे पास आती गई। वो हिसाब से ये हुआ कि वो लीडरशिप क्वालिटीज आते आते मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। जैसे मैंने कहा कि मैं वहां रास्ते में देखती थी, तो अपनी इंडस्ट्री के लिए एक ड्रीम कर किया था मैंने कि ये मेरी इंडस्ट्री होगी। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। मैं यहाँ शादी करके दुलिया में आई करके। तो मेरी जो फैमिली मिली वो बहुत सपोर्टिव फैमिली थी। सबसे ज्यादा यहाँ पे मैं अपना आज अपने पास ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर पल अलग अलग टाइम पे मुझे कैसे एक वुमेन्स ने ही सपोर्ट किया और मैं आगे बढ़ती गई। कि जैसा कि सर ने आपको बताया कि मेरा कुकिंग में बहुत अच्छा हाथ था, तो फिर अभी भी है। तो फिर वो हिसाब से जब मैं यहाँ ससुराल में आई, तो मेरे जो मम्मी जी हैं, सासू माँ जी हैं, वो मुझे बोलते थे कि आपको ये बनाना है। मैं यहाँ से खा के आई हूँ। और पता नहीं मुझे ऐसे कौन सी एक एनर्जी मिल जाती थी उनके बोलने से, मैं उनको वैसा ही बना के खिला देती थी। तो फिर ऐसा ही करते करते एक दिन ऐसे हुआ कि मेरी ननद की कुछ फ्रेंड्स घर पे आए कि हम लोग को क्लास चाहिए, कुकिंग क्लास सीखना है, कि आप सिखाएंगे क्या। तो मम्मी जी ने झट से हाँ बोल दिया, हाँ सिखा देगी वो तो। मैंने मम्मी जी को बोला, मम्मी मेरा कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, मैं तो अपने शौक के हिसाब से खाना बनाती हूँ, वो मेरा एक पैशन है कि मुझे अच्छा लगता है सामने लोगों को सब अच्छे से बना के खिलाना। लेकिन उनको मुझे मेरे ऊपर इतना विश्वास था
कि बोले नहीं मुझे पता है तू कर लेगी। फिर सबसे बड़ा मसला आया कि कर तो लूंगी लेकिन टाइमिंग कौन सा होना चाहिए। ये करीबन 27 साल पहले, 25-27 साल पहले की बात है। तब सब मैक्सिमम काम खुद किया करते थे, तो फिर उसके बीच में आया कि टाइम कहाँ से निकालेंगे। मैं यहाँ वुमेन्स डे पे ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया, फिर उसमें आया कि मेरी बेटी तब 2.5 साल की थी। तो फिर आया कि उतनी छोटी बच्ची को संभालना, घर की जिम्मेदारियां देखना, पूरा घर का काम देखना, और फिर अपने पैशन को आगे बढ़ाना। तो मैंने मेरा बीच का जो नींद का टाइम है 2 बजे से 5 बजे का, वो चूज किया कि जो लेडीज सीखने आना चाहती हैं, लड़कियां कॉलेज जाती हैं सीखने के लिए आना चाहती हैं, तो उनके लिए वो टाइम 2 से 5 का एक अपना खुद का टाइम रहेगा, और जिनको पैशन रहेगा वो आएंगे। इस तरीके से मेरी पहली स्टार्टिंग कुकिंग जर्नी हुई कि मैंने कुकिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये कुकिंग क्लास सिखाने के हिसाब में मेरा ये था, एक प्रोफेशनल टच ना होके एक अपनेपन का था कि मुझे धीरे धीरे करके उनको एक अच्छे से इतना अच्छा सिखाना अच्छा लगता था कि मेरे को 2 से ढाई घंटे का जो टाइम था, कभी कभी हम लोग 1 घंटा एक्सटेंड भी हो जाता था, लेकिन मैं उसमें कभी थकती नहीं थी। पूरा घर का काम, छोटे बच्चे की जिम्मेदारी लेना, करते करते मैं आगे बढ़ती गई। इस बीच मेरे पास अलग अलग कॉम्पिटिशन्स आते गए, तो उसी में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ कहना चाहिए कि फैमिली का एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे पास। जैसे मैं आज वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहले मेरी सपोर्ट मेरे मम्मी जी थे, फिर दूसरे सासू माँ जी आए, फिर इसमें भी जो मेरी 2.5 साल की बेटी थी वो भी बहुत, मतलब ऐसा कहना चाहिए कि गॉड ब्लेस था कि वो भी मुझे कोऑपरेट करती थी। भले छोटा बच्चा होने के बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं क्लासेस के बीच में कभी उसने मुझे डिस्टर्ब किया हो या किसी भी बात में। उल्टा वो बहुत, कभी कभी उसके साथ, बच्चों के साथ वो भी बहुत एंजॉय करती थी, उनके साथ मिलना, रहना, खेलना उसको भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे मेरी जर्नी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में बढ़ती गई, अलग अलग करके मैं करती गई। इसी बीच मेरे पास एक ये बात आई कि मेरी बेटी जब 7 साल की हुई तो मुझे बेटा हुआ, लेकिन बाय बर्थ उसको कुछ हार्ट के इशू, मेजर डिफेक्ट्स आए, तो मैंने मेरे कुकिंग क्लासेस बंद कर दिए। मतलब एक मैं अभी पीक पे पहुंचने वाली थी कि कहना चाहते हैं कि वुमेन्स के लिए जर्नी अपनी आगे बढ़ाने का जो सपना रहता है कि इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट करने वाली थी। तो यहाँ पे मुझे एक ये आया कि मैंने पूरे कुकिंग क्लासेस बंद कर दिए, और उसकी 2 से 3 मेजर सर्जरीज हुई जब वो छोटा बच्चा था। करीबन 9 महीने में उसकी सर्जरी हुई, फिर 13 महीने में, फिर 2 साल, 2.5 साल में, ऐसे करीबन 3 से 4 सर्जरीज के बीच में वो गुजरा। लेकिन एक ये था कि जो अपना एक पैशन रहता है तो वो मेरे पास था ही। लेकिन मैं उसको, जो उसका जो प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको एक ही बात बोली कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आया है तो उसमें रोने से कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोग वुमेन्स है तो एक धरती माँ की शक्ति और माँ शक्ति हम लोग को देती है लेडीज के पास कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी बीच हमारा ये हुआ कि मैंने उसको ये बात बोली कि इतनी सर्जरी से रोने के बाद तो आप तो सबसे लकी चाइल्ड हो भगवान के, क्योंकि भगवान किसी की हर एक को ऐसी बात नहीं देता है। जो भगवान का लकी चाइल्ड रहता है उसको भगवान देता है ये काम करने के लिए शक्ति। तो आज भी वो अभी बहुत बड़ा हो गया है, वो फूड टेक्नोलॉजी कर रहा है, तो वो आज भी वो याद करता है कि मम्मी आपने मुझे कितना बड़ा सपोर्टिव सिस्टम दिया था, कभी मैं उसमें ये आया ही नहीं कि मैं इस बात से जूझूं। इस बीच वो जब 5 साल का हुआ तो वापस मेरे पास मेरे क्लासेस की जर्नी स्टार्ट करने के लिए कॉल्स आने लगे, अभी मैम आपका बच्चा बड़ा हो गया, अभी वो 5 साल का है, स्कूल भी जाता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया है, आप हम लोग को सिखाइए। जबकि बच्चों के साथ तो आते थे, लेकिन पेरेंट्स भी मुझे जहां भी मिलते थे, मैम आपका क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इवन ये बात आज भी मेरे पास है। आज भी मुझे लोग मिलते हैं, मेरे पास एक ही सवाल रहता है, मैम आप क्लास कब लेने वाले हैं। तो वो मेरा एक पैशन जो था वो क्लास का, वो एक अपनी अलग चरम सीमा पे था कि मैं डेडिकेटली सब सिखाती थी और उसमें मैं पाती भी थी।
जो एक अंतरात्मा की खुशी इंसान चाहता है जो काम करने में, मुझे वो उस काम में आती थी। धीरे धीरे जर्नी बढ़ती गई, हम लोग आगे बढ़ते गए। ऐसा ही ऑब्स्टिकल वापस 7 साल बाद मेरे पास आया, जब मेरा तीसरा बच्चा आया। उस वक्त भी वापस मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आए, वापस मैंने करीबन 3 साल के लिए क्लासेस शट डाउन किए। लेकिन जब वो मेरा तीसरा बच्चा आने वाला था, टिल द लास्ट डे मैंने क्लासेस लिए थे। ऐसा कि डॉक्टर्स बोलते थे बेड रेस्ट है, हाँ हाँ मैम बेड रेस्ट करती हूँ मैं बिल्कुल। और मैं पूरा दिन काम में झुंझी रहती थी, क्योंकि वो मेरा पैशन था, तो मुझे कभी वो बर्डन लगा ही नहीं कि उसको कैसे कैरी करें। ऐसा होते होते जब वो 7 साल का मेरा बच्चा बड़ा हो गया, तो फिर अचानक मेरी सासू माँ ने कहा हम लोग एक फैक्ट्री खोलने वाले हैं। वो हर एक कोई मिलता था ना, अभी ना हम लोग एक फैक्ट्री खोलेंगे, पापड़ का तो उद्योग लगा ही देंगे, नहीं तो वो सिंधी पापड़ हर एक को पसंद आता है। हाँ हम लोग नहीं तो पापड़ तो बनाएंगे, अपने सिंधी पापड़ तो बनाएंगे। मैंने बोला मम्मी ऐसे कैसे आप बोल रहे हो कि हम लोग एक फैक्ट्री नहीं, मुझे पता है करेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर वही शायद उनका मोटिवेशन था कि क्या था। तो फिर अचानक कैसे बैठे बैठे मैंने सोचा कि एक मसालों में मैं अपने जो क्लासेस में मसाले यूज किया करती थी, वो मेरे खुद के मैक्सिमम मैं बनाती थी। सांबर मसाला रहा, पाव भाजी रहा, या गरम मसाले रहे अलग अलग प्रकार के, मतलब उसको एक ट्विस्ट देना मुझे अपने आप ही मैं कर लेती थी, तो वो एक सबको पसंद भी आता था। तो फिर उसी हिसाब से सोच के विचारने के बाद हम लोग को एक ऐसा कहना चाहिए कि बोलते हैं ना कि आप अगर चाहते हैं तो आपको रास्ता मिल जाता है। तो वहां पे ऐसे था कि मुझे एक बना बनाया सेटअप मिल गया। मैंने मसाला उद्योग का एक जगह में कंपटीशन में गई थी, जज करके बुलाया गया था, और वहां का स्पॉन्सर वो मसाले वाले थे। लेकिन उनके पास कुछ अपना इशू आ गए, तो उन्होंने वो सेटअप बंद करना चाहा, और मुझे पता चला, तो मैंने वो उनसे सेटअप ले लिया पूरा बना बनाया। इसमें मुझे बहुत ज्यादा वो टाइम पे मशीनरी वगैरह की सर्च वगैरह नहीं करनी पड़ी, लेकिन एक सेटअप बन गया। उसमें फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके मसाले चालू करना चालू किए। मुझे याद है ऐसे कि वो एक बहुत छोटा सा ऐसे गृह उद्योग जैसा एक सेटअप किया था हम लोगों ने, कि ठीक है स्टार्ट तो भी करके देखते हैं। इस बीच मैंने मेरे क्लासेस बंद नहीं किए थे। मैं करीबन स्टार्टिंग में फैक्ट्री में 2 से 3 घंटे जाती थी। उसके बाद फिर मैं कभी कभी क्लासेस भी लेती थी, या फिर वीकेंड पे चालू किए कि सैटरडे संडे लेते हैं, कि सैटरडे संडे फैक्ट्री बंद, संडे तो नेचुरली बंद रहेगा, लेकिन सैटरडे में टाइम रखती थी कि मैं उसको क्लासेस को देना चाहती हूँ। लेकिन मुझे मसालों के उद्योग से रिस्पॉन्स अच्छा मिला, क्योंकि एग्जीबिशंस वगैरह में हम लोग लॉन्च हुए स्टार्टिंग में, और अपने नाम की वजह से कि सब लोग जानते थे कि वो खुद ही मसाला अपने बनाते हैं। तो और हम लोगों ने एक बात ये की थी कि जब एग्जीबिशन में लॉन्च किए तो टेस्टिंग रखा था हम लोगों ने, कि बना के उनको वो सामने वो टेस्ट आ जाती थी। तो एग्जैक्टली उनको मसाले की वो टेस्ट समझ में आ जाती थी, और वो खरीदते, ऐसे खरीदे उन्होंने बहुत बार। तो ऐसे मुझे थोड़ा बूस्टअप मिला कि हाँ कुछ और ज्यादा बना सकते हैं। तो ऐसे हमारी रेंज आगे बढ़ती गई। तो इसी बीच में उद्योग वर्धनी के जी के ईडीपी ट्रेनिंग में भी पहुंच गई सर के पास। तो वहां पे मैंने जैसे कहा कि जो कमियां हो रही थी मुझे, कि जैसे हम लोग सेल्स नहीं कर पा रहे थे, कि सेल्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, किस तरीके से लोग रखने हैं, या हम लोग को फाइनेंस कैसे मैनेज करना है हर चीज के लिए, या एक मुझे अगर बंदे रखने हैं तो उनका जो हम लोग रिज्यूम लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, या अगर हम लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट रहना चाहिए, या हम लोग को पर डे में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से रखना चाहिए, वो जो भी था वो मैंने सर के ईडीपी प्रोग्राम में सीखा। ऐसा कहना चाहिए कि वो एक जर्नी थी मेरी वहां से। तो वो एक बहुत काम आया सर का एडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम, के जो वो इतना ऑनलाइन होने के बाद भी इतना डिटेलिंग से सिखाते थे। क्योंकि अभी तो कैसे था कि घर से हम लोग अगर सोचेंगे कि हम लोग को 1.5 मंथ जाके कहीं अपना प्रोग्राम लेना है या शॉर्ट में प्रोग्राम लेना है, तो एक गृहिणी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बाद, और सर के आवाज इतने फिजिबल रहते थे
मॉर्निंग के रहते थे, वहां पे वो हमारा खुद का टाइम रहता था लॉकडाउन में। तो वो 2 घंटे हम लोग सर्स के साथ बहुत आसानी से गए, और वो प्रोग्राम कहना चाहिए कि बहुत बढ़िया था। उसमें जो मेरा ये था कि मुझे जो बिजनेस में दिक्कतें आ रही थी वो उनके सहयोग से पूरी हो गई। या जब भी मैं सर के प्रोग्राम में मैं फोन करती थी, या उनके जो मेरे साथ जो पर्सन्स जुड़े थे, वो हर बात के लिए मुझे हेल्प करते थे। कि वो मुझे जो भी नंबर्स रहेगा, दिक्कत रहेगी किसी भी चीज के लिए, तो फटाफट अवेलेबल कर लेते थे। कि ऐसा नहीं कि एक बार को कोर्स हो गया तो वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं, वो अभी भी सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस बात के लिए धीरे धीरे करते गए, और सर का एक मोटिवेशनल रहता था कि मसाले बहुत है, लेकिन आपको अपना यूएसपी ढूंढना है कि उसमें आप अलग क्या करते हैं। तो पहले मैंने जब मसालों का उद्योग चालू किया था तो वो बात मेरे पास नहीं थी। ये मेरे पास सर की बात दी हुई थी कि आपका अपना यूएसपी क्या है। अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आप क्या बोल के आपका प्रोडक्ट वो रखेगा, वो क्वालिटी क्या सोची। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग उनकी तरफ से मुझे मिली, और उन्होंने वो करवा के भी ले लिया। तो वहां पे मेरा जैसे खानदेश में रहते हैं तो खिचड़ी मसाला है कि हर शाम को खिचड़ी बन जाती है यहाँ पर महाराष्ट्र के। यहाँ जो भी मैक्सिमम है कि चलो खिचड़ी बना लेते हैं शाम को, एक लाइट फूड। तो वो मेरा सबसे टॉप सेलिंग मसाला रहा। और वो उनकी इंस्पिरेशन थी कि उसको मैं लेकर हर एक शॉप पे हमारा मैक्सिमम टॉप सेलिंग मसाला जो हमारे से पूछा जाता है कि आपका क्या है, तो वो बात खिचड़ी मसाले की आती है। और धीरे धीरे फिर मैंने रेंज वाइज, जोन वाइज, अलग अलग मेरे पास फीडबैक्स आते थे कि हम लोग को इस मसाले की तलाश है, आप ये बनाएंगे। कभी फीडबैक भी मिलता था, नहीं मैम आपके मसाले कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम लोग नहीं रखेंगे। तो ऐसा कुछ रहता था, तो फिर हम लोग कनेक्ट करते थे सर के इसको और सेल्स को कैसे बढ़ाएं। तो कभी पैकेजिंग के वर्कशॉप में सर हम लोग को हेल्प कर देते थे, उनके साथ जो कलीग्स हैं वो। और उनके ऊपर और एक ब्रांडिंग के लिए वो हम लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। कि धीरे धीरे करके मैं एक, पहले स्टैंडी पाउच में जब हम लोग आए थे तो नए स्टैंडी पाउच में थे हम लोग। कि जैसे मार्केट में सिल्वर पाउच मिलता है आपको स्टिकर लगा के, कि आप वो सोचते हैं कि मेरा ब्रांड चलेगा नहीं चलेगा, आप एक लो इन्वेंट्री कॉस्ट पे अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक स्टार्ट तो भी करते हैं, उसको अच्छा था। फिर ऐसे आया कि ये ड्रॉबैक है। फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने बॉक्सेस का जर्नी स्टार्ट किया। उसमें डिजाइनिंग वगैरह करने के बाद हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे थे। मार्केटिंग, एक जब हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो सबसे ज्यादा अपना एक अपनों को फोकस करना पड़ता है अपने मार्केटिंग के ऊपर। आजकल डिजिटल का मार्केटिंग का जमाना आ गया है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स वगैरह पे हम लोग को आगे बढ़ते जा सकते हैं। धीरे धीरे करके समझ के खुद भी कर सकते हैं, या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है कि आप पे करके भी कर सकते हैं। इवन जो लैंडिंग पेजेस हमारे वेबसाइट वगैरह का रहता है, तो उसमें भी सर के अलग अलग कोर्सेज करके हम लोग खुद को एक कर सकते हैं, आगे बढ़ धीरे धीरे करके बढ़ सकते हैं। ऐसे ही मसालों के साथ में आगे बढ़ते बढ़ते मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि जब हम लोग बच्चों को सवेरे स्कूल भेजते हैं कि कुछ प्री मिक्सेस होने चाहिए कि हम लोग इंस्टेंट बच्चों को कुछ बना कर दें। तो तब मैंने फिर मेरे प्री मिक्सेस की शुरुआत की। कि खमन एक जल्दी बन जाता है, इडली है फर्मेंट करने का टाइम नहीं है, लेकिन अचानक बच्चे का मन है इडली खाने का, तो फिर इडली, पकोड़े, दही वड़े, इस तरीके से धीरे धीरे शुरुआत कर दी। इस बीच जैसे 2019 से हमारे साथ कोविड का टाइम आया, तो हर एक पर्सन एक हेल्थ कॉन्शियस होते गए कि एक हेल्दी वर्जन क्या खाएं, हम लोग अपना बॉडी को अल्कलाइन कैसे बनाएं। तो जब अल्कलाइन बनाने की बात आती है और इस बॉडी में हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह के सपोर्ट सिस्टम में हमारे पास जो चीजें आती हैं, और जैसे कि सर ने कहा कि मेरे पास कुछ हर बार नया सीखने के लिए ऐसे एक चाहना रहती है कि मैं नया क्या सीखूं। तो तब मेरे सामने मिलेट्स, हम लोग बोलते हैं ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, इसकी ये बात आई कि इसको हम लोग हेल्थ के रूप में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, और
एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पहले ही डॉक्टर देखने के बाद ही बोल देता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा। तो वो हिसाब से ये था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए कुछ हेल्दी फूड होना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से मैंने मेरे मिलेट्स की थोड़ा R&D करना चालू कर दिया घर पे। उसमें से मैंने खमन वगैरह बनाना चालू कर दिया, या उनका उपमा बनाया। और उनके जो उनके इंस्टेंट पोहे, हम लोग अभी एक न्यू रेंज में आ रहे हैं उसके लिए। पूरे 8 से 10 हमारे प्रोडक्ट्स अभी न्यू लॉन्च होने वाले हैं। उसमें है मेरा उपमा, जवार उपमा आ रहा है, रागी उपमा आएगा। रागी को हम लोग लिटिल बिट चॉकलेट फ्लेवर के, जो बच्चों को भी पसंद आए, उसमें थोड़ा जा रहे हैं। बाकी जो उपवास के आइटम्स हैं और मिलेट्स के, जो भी आप फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में हम लोग अभी थोड़े दिनों में लॉन्च हो रहे हैं। डिजाइनिंग अंडर प्रोग्रेस है कि थोड़ा डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और डायबिटिक फ्रेंडली भी है। लेकिन ये बात हर एक के पास आती है। लेकिन ऐसा है कि आप अगर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं तो हम लोग सबसे पहले खुद के ऊपर ट्राई करते हैं। तो वो बात है कि मेरी बच्ची हॉस्टल में रहती थी, तो फिर उसको मैं भेज देती थी कि आप ट्राई करो। हॉस्टल में अपने पास बहुत सादा साधन नहीं रहते हैं, तो फिर उसको मैंने जवार उपमा, जवार पोहे, रागी उपमा, रागी पोहे वगैरह भेजे। और उसके हिसाब से फिर उनका मुझे फीडबैक मिलता था, मम्मी इसमें अभी आप ये डाल दीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें ये डाल दीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरी जर्नी में कैसा कहना चाहिए कि एक फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले मेरी मम्मी जी थी, फिर सासू माँ आई, अब बेटी बड़ी हो गई है, तो वो बेटी बहुत सपोर्ट करती है मुझे कि हर चीज में कि मम्मी आप ऐसा नहीं करो, हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके साथ एक टीनेज माइंड जुड़ जाता है टेक्नोलॉजी वाला, तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी वो मेरी बेटी मुझे सपोर्ट सिस्टम में आ गई है, और वो भी ऐसा सीख रही है कि हम लोग जैसे है कि वुमेन्स एक पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जो जनरेशन माँ से, दादी से, माँ से मिलती है, माँ आगे बच्चों की तरफ आगे बढ़ाती है। तो मेरी ये जर्नी में मेरी बेटी की तरफ भी बढ़ा रही हूँ, को वो देख रही है कि इतना सब घर को संभालते हुए कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और वो मुझे इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। आज का देखा जाए तो जो भी अरेंजमेंट आप देख रहे हैं वो उसी की बदौलत है, क्योंकि बच्चे हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे हैं आज के टाइम में, तो उनके साथ हम लोग ये करते हैं। तो वुमेन्स डे पे एक वुमेन सेलिब्रेशन है मेरे लिए, कि मेरे जो इन्होंने भी मेरी जर्नी में मेरे साथ हेल्प की है, उनको भी मैं याद करके थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सबके सामने, कि वो नहीं होते तो फिर वो बात नहीं आती है। क्योंकि जब हम लोग शादी करके आते हैं तो सास का एक डर रहता है कि ससुराल में क्या होगा, लेकिन मेरी सपोर्ट सिस्टम मेरी सासू माँ निकली। फिर बाद में बच्ची आई, बच्ची ने भी एक सपोर्टिव सिस्टम दिया, और हम लोग आगे बढ़ते गए। इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हम लोग को ये लगता है कि सेटबैक्स बहुत आते हैं। सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने थकना नहीं है। एक भली लो इन्वेंट्री कॉस्ट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। इवन आजकल ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप पहले एक ट्रेडिंग कर लीजिए, उसमें अपना एक सेटअप बना लीजिए। आपको लगता है कि ट्रेडिंग में अभी आप बहुत ये कर रहे हैं, तो पहले थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में जाइए, वहां से आप अपने हिसाब से बनवा के ले लीजिए, फिर अपने अंडर ब्रांड के नेम कर लीजिए। उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय, तो आप अपने इसी सपने को साकार कर सकते हैं। बहुत लोगों के अंदर में है कि नहीं, हम लोग इतना बड़ा सेटअप नहीं संभाल सकते हैं। आजकल वो बात नहीं रही है। आजकल आप ढूंढने जाएंगे तो हर एक के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस है। सिर्फ चाहत इतनी है कि हम लोग उसको करें, हम लोग उसको अच्छे से निभाएं और आगे अपने सपने को लेके जाए। अगर देखा जाए तो मैंने जो कुकिंग क्लास की जर्नी मेरे 30 से स्टार्ट की थी, लेकिन मेरी इंटरप्रेन्योर जर्नी जो थी, मैं जब बिजनेस में आई तब मैं 48 ईयर्स की थी। तो जब रिटायरमेंट की सोचते हैं तो मैंने मेरा सोचा कि मैं रिटायरमेंट तो नहीं लूंगी, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, तो वहां पे एक मिनट, हाँ, मैं बोलता हूँ आपको, वो एक क्वेश्चन है। मैं यहाँ बनाते जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि कुकिंग मेरी हॉबी है,
तो मेरे पास कैसे रहता है, इसको मैं और अलग क्या तरीके से इन्वेंट कर सकती हूँ। तो जब मैं मेरे क्लासेस भी लेती थी और जजिंग के लिए मुझे बुलाया जाता था, तो वही बोलते थे कि बच्चे ये सब सब्जियां नहीं खाते। तो मैंने बोला ना, फिर ठीक है आप उनको पिज्जा खिला दो। तो बोले पिज्जा तो मैदे का रहता है। तो मैंने बोला मैदे का बनाइए ही नहीं, आप अपना जो भी आटा है उसमें दही वगैरह डाल के जैसे नान का आटा बनाते हो उसको थोड़ा थिक करके तवे पे बेक कर दीजिए, या सब्जियां अंदर डाल दीजिए, और ऊपर बच्चों को टॉपिंग्स में आप दूधी ग्रेट करके डाल दीजिए, कॉर्न डाल दीजिए, थोड़ा चीज का प्रमाण कम कर दीजिए, और बेक करके ऊपर से दिखने के लिए चीज डाल दीजिए, बेक करके सर्व कर दीजिए। क्या बात। बच्चा पाव भाजी बहुत पसंद करते हैं, तो उसमें पोटैटो की जगह पे आप दूधी डाल दीजिए, कद्दू डाल दीजिए, पंपकिन डाल दीजिए, उनको पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ उनको दिखाने के लिए ऊपर से थोड़ा चीज ग्रेट कर दीजिए, बटर डाल दीजिए। तो इस तरीके के इनोवेटिव जो आइडियाज है ना, वो हम लेडीज के पास बहुत रहते हैं। ऐसे कहना चाहिए कि बच्चों को कैसे फीड करना है वो तो हम लोग को बचपन से उनको करना ही पड़ता है। तो लेकिन हम लोग कभी कभी वो इनोवेटिव आइडियाज पे जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आजकल क्लाउड किचन का आ गया है, अगर आप खाना अच्छे से देते हैं, या अगर आजू बाजू आपके कॉलेजेस हैं और बच्चे जो बाहर रहते हैं माँ बाप से दूर, वो एक अपने घर के खाने के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि बाहर का स्टॉल का खाना वो कितने दिन खा सकेंगे। तो अगर आपको अपने करने की चाह है तो आप उनको एक सात्विक घर का खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, कि उनको अपने पास बुला कर एक कल्चर भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप फैमिली में अकेले हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, दूर चले गए हैं, तो आप एक फैमिली कल्चर एक डेवलप कर सकते हैं कि वो आपके पास आके सुबह और दोपहर रात का खाना खा के रहे कहीं भी, लेकिन वो आपके साथ आएंगे, आप उनको खाना परोसेंगे। एक आपको मन की, अगर आपका कुकिंग पैशन है तो वो आपको मन की शांति भी देगा, साथ साथ आपका इनकम सोर्स भी बन सकता है। तो ऐसे अलग अलग जो भी बातें हैं वो आप अपने आप सोच सकते हैं। पहले तो हमारे एक शांति से बैठ के कभी सोचिए, या 10 बातों को आप लिख लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, कि उसमें फिर आपको शॉर्ट करते जाएंगे। 10 में से आप 6 पे आइए, 6 की प्रायोरिटी छोड़कर 4 पे जाइए, 4 में से आप एक ग्रिड बना लीजिए। ग्रिड बनाने पे आप उसको देखेंगे कि मेरी उन चारों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कौन सा काम है। तो वो अगर आपके पास आता है कि मेरा ये प्रायोरिटी वाला काम है, इसको तो मैं बहुत बचपन में करना चाहती थी, लेकिन अपनी जो भी बातें हमारे सामने लेडीज के लिए आती है तो हम वो धूल पड़ गई है, उसको धूल को हटाइए। आज का वुमेन्स डे है, सेलिब्रेट कीजिए खुद के लिए। वो धूल हटा के अपनी सपने को निकालिए। आज आज हमारा सेमिनार बंद होने के बाद वापस एक बार शांति से कमरे में जाके बैठिए, कि आज मैं अगर एंजॉय करना चाहती हूँ तो फैमिली को लेके एंजॉय कीजिए, कि हाँ मैंने वापस अपना वो सपना पा लिया, जो इतने सालों से बंद किताब में रख दिया था उसको खोल लीजिए, और आप अपने इसमें कर सकते हैं। एक मिनट। सपना मालिका है। ओनियन गार्लिक और टोमेटो। जो ग्रेवी के लिए रेडी मिक्स करते हैं वो ग्रेवीज में मैं अभी नहीं आ रही हूँ, क्योंकि ग्रेवीज जो ओनियन टमाटो की ग्रेवी जो है वो लिटिल बिट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को उसमें एक एंटी केकिंग एजेंट डालना पड़ता है, तो उसकी थोड़ी फ्रेग्रेंस नहीं पसंद आ रही है। तो इसके लिए मैं रेडी ग्रेवी में नहीं आ रही। ग्रेवी अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास बनाने का, अगर थोड़ा सा टेक्निक यूज करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको अपने फ्रिज में बना के रख सकते हैं। आजकल तो थोड़े फ्रिज भी हमारे बहुत इनोवेटिव आए हैं, थोड़े डीप फ्रीजर भी हैं। कनेक्ट नंबर आपको सर जी मेरा प्रोवाइड कर देंगे जी। तो उसमें कैसे ग्रेवी में आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो फिर आप अपनी ग्रेवीज का जो हम लोग वीकेंड हम लोग को मिलता है, सैटरडे या संडे जैसे ऑफ रहता है, तो उसमें आप बना के रख सकते हैं। मेरे आप अगर आएंगे तो मेरे पास आपको पानी पूरी का पानी एनी टाइम रेडी मिलेगा। तो उसमें कैसे है कि आप ड्राई पाउडर जो भी हमारे रहते हैं, हम लोग उसको, नहीं मैं डिहाइड्रेटेड पाउडर नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि यूज किए थे मैंने, लेकिन मुझे मार्केट का भी फीडबैक ऐसा आया कि उसमें जैसे मैंने कहा कि एंटी केकिंग एजेंट पड़े रहते हैं, तो फिर उसमें ना वो पत्थर जैसे हो जाते थे। जैसे आपको मिल्क पाउडर का एक एग्जाम्पल याद होगा
कि मिल्क पाउडर अगर थोड़े दिन भी खुला रहा, मॉइस्चर मिला तो वो पत्थर हो जाता है। तो मेरे प्रोडक्ट्स में मेरा पानी पूरी का पानी इसी वजह से मुझे रिटर्न आया बहुत बार। फिर मैंने उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने पाउडर सुखाने चालू किए अपनी ही फैक्ट्री में। मेरे पास मेरी फैक्ट्री में पूरा वुमेन ओरिएंटेड काम रहता है। सब लेडीज को मैं मैक्सिमम काम देना चाहती हूँ कि उनको जो पढ़ के हमारे जैसे बड़े नहीं हो सकते लेकिन उनके पास स्किल बहुत रहता है, तो उनको मैं जमा करती हूँ। मेरे पास उनके लिए काम रहता है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी भी है या आपकी, उसको स्ट्रेंथ बनाइए। तो मैं मैक्सिमम वुमेन्स के साथ ज्यादा से ज्यादा काम करती हूँ। मार्केटिंग के लिए सिर्फ मेल रखे हुए हैं, थोड़ा रिस्क फैक्टर की वजह से वुमेन्स को मार्केट में नहीं डाला है, लेकिन मेरा फैक्ट्री पे पूरा वुमेन्स रहते हैं, तो वो हिसाब से वैसा रहता है। तो आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। अपने वीकेंड पे आप अपना थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप बना के बच्चों के लिए रख सकते हैं। उसमें गिल्ट फीलिंग भी नहीं आता है कि मैं अभी क्या करूं। इससे सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि मेरे बच्चे हॉस्टल रहते हैं, तो मैं मेरे बच्चों को केक प्रीमिक्स बना के भेज देती थी। वो बोलती थी मम्मी मुझे आज केक खाना है। तो टर्नओवर कहना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा बोलूंगी कि हमारी बहुत करोड़ों में टर्नओवर पहुंची है। करोड़ों में टर्नओवर नहीं पहुंचती है, मतलब पहुंचेगी, लेकिन मैंने ये किया है कि मुझे आज तक जो भी मैं स्टैंड हुई हूँ अपने बलबूते पे हुई हूँ। मुझे फैमिली से कहना चाहिए कि मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया है। मैंने जो भी आज मेरे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जो भी मैंने डाला है, वो मेरे क्लासेस का जो भी जमा पूंजी था, क्योंकि मेरे मदर इन लॉज ने नहीं लिए थे पैसे। उन्होंने कहा था आप आपके पास ही रखिए, आपको जो करना है आप उससे कीजिएगा। तो धीरे धीरे करे मैं जितना जमा करती हूँ अपने बिजनेस में और डालती जाती हूँ, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी पैकेजिंग वगैरह के ऊपर। लेकिन एक अच्छे टर्नओवर पे हम लोग आए हैं और थोड़ा बड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम वगैरह के अंडर में आऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल मेरा ऐसे है कि इन स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विद द रेस, कि जो हैरी एंड टॉर्टाइस की रेस है, कि हम लोग को दिखाना नहीं है कि मैं इतना पहले से बहुत बड़ा सेटअप करूं। कि ये जरूरी नहीं आता है। आप अपने छोटे से सेटअप के साथ, अपने खुशी के साथ उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते जाएंगे, और मार्केट में क्या सबसे ज्यादा नीड है उसको अगर देखेंगे तो फिर उसी से कर सकते हैं। जो मैंने आपको कहा कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट में यूज करती हूँ, तो उसमें मैंने क्या कर दिया कि अभी जैसे अब सीजन चल रहा है, जैसे अभी गर्मी आएगी, आपको सपोज छाछ मसाला बनाना है, आपको बहुत पसंद है लेकिन आप बाहर का नहीं लेना चाहते, तो पुदीना, कोतमीर, हरी मिर्ची, ब्लैक पेपर तो रहता है, वो सूखा रहता है। अगर उनको सुखा दिया, और जीरा हमेशा घर पे रहता है, तो उनको आप प्रोपोर्शनेट में, जिस प्रोपोर्शन में आपके घर वाले पसंद करते हैं, मतलब किसी में पुदीना ज्यादा आप डालना पसंद करते हैं, तो वो हिसाब से आप उसको करके ले सकते हैं। उसको बना के आप रख दीजिए पाउडर। पहले के जमाने में कैसे किया करते थे, प्याज हमारे घर में जब मैं नई नई आई तो प्याज को भी सुखा के फ्रिज में डब्बे में भर के रख देते थे। फिर ग्रेवी के लिए हम लोग वो बस 2 चम्मच यूज करते थे। लेकिन वो कैसे रहता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट आप डिहाइड्रेट कर सकते हो। नहीं तो आजकल ऐसी एक फैसिलिटी फ्रीजर की आई हुई है, आप उनको रोस्ट करके, प्याज को रोस्ट कर दीजिए, डीप फ्राई करके उसका पेस्ट बना के फ्रीजर में रख दीजिए। फिर आप ये 1 या 2 चम्मच ले सकते हैं। अगर आपका ऑयल में रोस्टिंग पूरा हुआ है तो फ्रीजर में बहुत ज्यादा फ्रीज नहीं हो जाता है। टमाटर को भी आप ऐसे, सीजन स्टार्ट है तो उसको आप ब्लांच कर दीजिए, जैसे हम लोग सॉस के लिए करते हैं, उसमें कुछ सीजनिंग अदरक लहसुन वगैरह डाल के रख कर आप उसको आइस क्यूब की तरह जमा के रख सकते हैं। अगर आपका फ्रास है तो फिर आप उसको जब कन्वीनियंट टाइम में आपको बहुत घाई है किसी भी चीज के लिए, तो फिर आप उसको वैसा कर सकते हैं।